तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है, लहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शफ़ाए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है, कोई बंदा शफा दे नहीं सकता। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए और सबके दुखों को दूर फरमाए। इस यकीन इस अकीदे के साथ बैठा हूँ कि जिसे मेरा खुदा भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे मेरा खुदा यहाँ भेजना न चाहे उसे कोई ला नहीं सकता। आप रब के हुक्म से आए हैं और इंशाल्लाह रब के ही हुक्म से शफा पाएंगे। हदे नगाह जहाँ नजर जाती है, सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसय्यफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे शमए रसालत के परवाने और ताजदारे खत्म नबूवत के गुलामों का एक जमे गफीर है। और याद रख लीजिए, जब रब किसी पे करम कर दे तो मालिक और मखलूक में ये फर्क है कि मालिक अपनी मर्जी से चलता है और मखलूक उसकी मर्जी से चलती है। हम सारे रब की मर्जी से चलते हैं, उसकी मर्जी के ताबे हैं, इसलिए कोई ये कह नहीं सकता कि इतने हजार बंदे, चाहे वो दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ हो या आस्ताना अलिया कलश सईदा हो या कहीं ताजदारे खत्म नबूवत की महफिल हो, उसमें ये कहां से आते हैं। जिनको रब भेजना चाहता है वो आ ही जाते हैं, जिनके मुकद्दर में रब ने शफा लिखी है वो जरूर इस दहलीज पे आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी के अंदर ना तो कोई सियासत है और ना तो कोई लालच है, फकत खौफे खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करना और इश्क मुस्तफा में ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना। बहुत सारे लोग हैं, हजारों का जमे गफीर है, जहां नजर जाती है एक लोगों का जमे गफीर है। इसकी वजह क्या है? बस इतनी सी बात है, ये जो हम समात करते हैं ये भी मेरे खुदा की कुदरत है। हम अपनी ज़बान से जो बोलते हैं ये उसकी भी शान करीमी है, ये उसकी भी एक नियामत है। जो अपने पाँव से चलते हैं ये भी उसकी नियामत है। ये आंखें बल्कि जिस्म का हर अज़ा उसकी नियामत है, उसका करम और उसकी मेहरबानी है। और याद रखें कि दूर जदीद है, जदीद तरीन इलाज मुमकिन है, हर चीज का इलाज मुमकिन है, लेकिन मैं आपकी समातों की नजर वो बात किए जाता हूँ जिसका इलाज दौरे जदीद में नहीं मौजूद, अब भी मौजूद नहीं है। लोग कहते हैं औलिया अल्लाह के आस्थानों पे क्यों जाते हो, अल्लाह वालों की दहलीज पे क्यों जाते हो, वहां से क्या मिलता है, वहां से क्या होता है। इतने हजार बंदों में एक बंदा भूख मारता है, सबको कैसे शफा होती है, किस तरीके से शफा होती है। हर इंसान जुदा जुदा मर्ज लेके आया, जुदा जुदा मसला लेके आया है, जुदा जुदा अपना दर्द लेके आया है, जुदा जुदा अपनी मुश्किल लेके आया है, जुदा जुदा अपनी परेशानी लेकर आया है। लेकिन रब के कुरान के अंदर या मुस्तफा जाने रहमत के नाम के अंदर इतना करम, इतनी मेहरबानी है।
मर्द तो जुदा जुदा है, लेकिन भूख लगती है तो मसला सबका हल हो जाता है। मैं देख रहा हूं मोहम्मद नासिर लाला मूसा, उम्र इसकी 23 साल है, जवान है, और ये जवान जो है पढ़ा लिखा है, समझदार है, और कोई चोट न लगी, कोई दर्द न हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई गम नहीं हुआ। इसके बुजुर्ग वालिद भी साथ मौजूद हैं और ये आपके सामने यहाँ मौजूद है। और ये 15 दिन कबल अचानक इसकी जबान बोलने की ताकत खत्म हो गई, और बोलने की ताकत इतनी तक खत्म हो गई कि ये अपनी जबान से कोई लफ्ज अदा नहीं कर सका। एक इंसान बचपन से ही गूंगा या बहरा होता है, उसकी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन ये जवान बचपन ही से ठीक था। 23 साल की उम्र पाई, और 23 साल की उम्र में ना तो इसे कोई तकलीफ हुई, ना कोई प्रॉब्लम हुई। अचानक एक शब्द सोया और सुबह उठा और इसकी जबान बंद थी, बोल नहीं सकता था। बस मैं रुक के सवाल का जवाब आपसे लूंगा कि बोल नहीं सका। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, कहीं फालिज का अटैक तो नहीं है, कहीं ब्रेन का अटैक तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इसका बीपी शूट हो गया, कहीं नफ्सियाती मर्ज नहीं है। सारा कुछ चेक करने के बावजूद जब कोई भी तकलीफ इसके सामने ना आई, तो फिर कौन सा रास्ता, किधर जाते, किधर जाते, कहां जाते, मैं कहां जाते। शायद बड़े बड़े मुफ्तियों के पास भी गए होंगे, बड़े बड़े वजीफे करने वाले, बात करने वालों के पास गए होंगे, बड़े बड़े तरीके समझाने वालों के पास गए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जबान से ये बोल नहीं सका। अब बोल नहीं सका, फिर इसने क्या किया, आंखों के अंदर से गिरता हुआ आंसू, वो आंसू जिसे रब कहता है मुझे बड़ा पसंद है, और है मेरे बंदे तू मेरे करम और मेरी मेहरबानियों और मेरी अताओं से तू मायूस ना हो। तेरी मेहरबान मां से मैं 70 गुना ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ। फिर अल्लाह वालों की दहलीज पे चला। लाला मूसा से लेकर जबान बंद थी, बोल नहीं सका। जो ही सूफी सफा हजरत किबला आलम पीर मुसज्जफर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे पिछली जुमेरात को आया। वो जो 15 दिन की जबान बंद थी, अल्लाह ने इसे जबान अता फरमा दी। ये सामने खड़ा है। अब मुझे बता दीजिए इसमें बिदअत क्या है, इसमें शिर्क क्या है। वो बोलता तो लाला मूसा बोल जाता, बोलता तो 15 दिन पहले बोल जाता। इसकी वजह क्या हुई, जब ये अल्लाह वालों की दहलीज की तरफ चला, रब ने इसे वो जो जबान नहीं बोल सकती थी वो जबान बोलने लगी। और इस बच्चे को, जवान को मैं देखकर, अब इसका बूढ़ा वालिद है, कितना अरसा दर्द तकलीफ में, गम में, गिरफ्तार में, कितना अरसा ये तकलीफ में मुब्तला रहता। लेकिन देखें, ज़बान देने वाला भी मेरा खुदा है और बंद करने वाला भी मेरा खुदा है। अब इसकी ज़बान भी किसने दी, मेरे अल्लाह ने दी। जब अल्लाह किसी को शफा देने पर आए तो फिर किसी बंदे की हुकूमत नहीं चला करती है, मेरे रब की हुकूमत चला करती है। इसलिए आप आए हैं, छोटी सी बात बता रहा हूं, लेकिन उससे पूछो कि जिंदगी के वो गुजरे हुए लम्हात जो 15 दिन इस जवान ने अपनी जिंदगी में गुजारे हैं, इसे वो दर्द, वो गम, इससे पूछो, इसके बाप से पूछो, इसकी तड़पती हुई माँ से पूछो। जब माँ अपने बेटे को नाम पूछती थी तो वो उसे वही बचपन याद आता था कि कल तक मेरा बच्चा था, बोल नहीं सकता, आज मैंने जवान किया, फिर इसकी जबान बंद हो गई। लेकिन अल्लाह वालों की दहलीज से जब वापस गया तो अल्लाह ने फिर जबान अता फरमा दी। और इस जबान से ये क्या लफ्ज बोले, वो देखें लफ्ज क्या है।
इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जला लो, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। हुजूर की मोहब्बत की शम्मा सीने में जला लो। अब ये क्या आवाज बुलंद करेगा? और कोई नहीं, किसी का नाम नहीं, बल्कि जिनके लिए पूरी कायनात बनी है। मेरा रब फरमाता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, अगर मैं आपको न पैदा करता, कायनात की किसी चीज का ज़हूर न करता, चमकता चांद, चमकते सारे सूरज, चमकते सितारे, ये कहकशां, ये सारे अगर दुनिया में आए हैं तो ये वजह मुस्तफा करीम की वजह से आए हैं, हुजूर की वजह से आए हैं। और जिस सीने के अंदर इश्के मुस्तफा की शम्मा जल जाती है, उस सीने में अल्लाह दुनिया भी मेहरबानी करता है और बरोज़े हशर भी मेहरबानी करता है। बस इसके बाद इंशाअल्लाह ताला दम होगा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब देखें, जो बद जबान थी, क्या आवाज बुलंद हुई? ताजदारे खत्मे नबूवत। किसकी आवाज बुलंद हुई? हजूर खातमुन नबीयीन है, हमारे मुस्तफा जाने रहमती खातमुन नबीयीन है। भला किसकी जरूरत है? जरा ख्याल भी कर ले। अब इस जवान की जबान से किसी दुनियादार की नहीं, बल्कि कायनात की दो जहां, जिनके लिए जो दो जहां के लिए जो रहमत बन के आए हैं, उनकी खत्म नबूवत की आवाज बुलंद हुई। इसलिए याद रखें, जो तीरों कमान और तलवार और गोला बारूद न कर सका, वो अल्लाह वालों की फूंक कमाल कर गई। अब देखें, वो कहते हैं ना, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी, ये मकतब की करामत थी, ये थी फैजाने नजर। अब ये बच्चा कितना दूर होगा, कितना दूर था, इसे पूछें, शायद वो रोड पे खड़ा हो, शायद कितना दूर खड़ा हो, लेकिन सर पे हाथ रखा, फूंक यहां से लगी, रब ने जबान वहां अता फरमा दी। कहते हैं अल्लाह वाले हुआ करते थे, नहीं हुआ करते हैं। इसलिए वो लोग हमारे ईमान को खराब कर रहे हैं। और मेरे भाई, लिबासों के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ, लिबासों के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ कि अगर किसी के लिबास पहनने से कोई अल्लाह वाला बन जाए तो फिर सारे पैरूपिये रब के वली हो जाते हैं। वली अल्लाह वाला वो होता है जिसके सीने के अंदर खौफे खुदा और इश्क़ मुस्तफा होता है। इसलिए मेरा पैगाम आपकी समातों की नजर ये है कि काश ये दौर ऐसा है, सोशल मीडिया का दौर है, और एक बड़ी कुव्वत है जो बड़े मुकाबले में खड़ी है, जिसे शैतान ने ताकत दी है। उस कुव्वत को आप जानते हैं, जो ताजदारे खत्म नबूवत के मुनकर हैं। आप कोशिश करें, वो पैरूपिये हैं, हर रंग में मिलेंगे, हर ढंग में मिलेंगे, हर चाल में मिलेंगे, हर फितने में मिलेंगे। इसलिए आपने उनसे बच के रहना है, क्योंकि ये जो शम्मा सीने के अंदर जल रही है, इसके अंदर दुनिया में चेहरे और जबीनें चमकती हैं, और बरोज़े कब्र में भी रोशन होगी, और बरोज़े हशर हुजूर की शफाअत भी मिलेगी। इसलिए इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम हमने पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत का बुलंद करना है। इंशाअल्लाह ताला ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो हुजूर की से मोहब्बत करते हैं, उन पे रब बड़ा राजी और बड़ा मेहरबान होता है। बस मैं एक बात आपको करके इंशाअल्लाह ताला दम कर दूंगा, लेकिन ये मेरा लफ्ज़ अब बड़ा कीमती है, इसको समझ लेना। समझने की बात ये है कि काश लोग कहते हैं ये अपनी बात करते हैं। मैंने अपनी बात की, जब इसकी जबान खुली, इसने किसकी बात की? तो जो ताजदारे खत्म नबूवत का मुनकर है, वो तो मोमन नहीं हो सकता। हुजूर की मोहब्बत के बगैर तो ईमान कामल ही नहीं हो सकता। हुजूर के कलमे के बगैर तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हुजूर पे से मोहब्बत के बगैर इंसान नहीं हो सकता है। कायनात की हर चीज ताजदारे मदीना से मोहब्बत करती है। इसलिए आप और हमने मिलकर पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद कर
जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। ये पैगाम आपकी समातों के नजर और ये कोशिश कर रहे हैं बड़ी तादाद में, बड़े तरीके से। हाँ, उनके साथ ये हो गया, ये मसला हो गया, ये बात हो गई, ये परेशानी हो गई, लोगों का दिमाग खराब करने के लिए। और मेरे भाई, जो बंद जबान हो तो अल्लाह वालों के दहलीज पे आए तो जबान खुल जाती है। और ये याद रखें, जो अल्लाह वालों के खिलाफ जबानें खुलती हैं वो ज्यादा देर चला नहीं करती हैं, बल्कि बरोज़े हशर भी वो बंद ही हो जाती है। जो अल्लाह वालों की दुश्मनी करता है, रब कहता है तुम मेरे बंदू की दुश्मनी करते हो, मैं तुम्हारी पहली सफ में खड़े होकर लड़ूंगा। रब से कौन मुकाबला कर सकता है? इसलिए कोशिश किया करें। अल्लाह वालों का अदब जो होता है वो दुनिया और आखिरत में करम और मेहरबानी होती है। मैं जानता हूँ पूरी दुनिया में, लेकिन जो ताजदारे खत्म नबूवत का मुनकर है, मुझे अपना कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। इज्जतें तो दरे रसूल पे पड़ी हुई हैं, सब इज्जतें दरे रसूल पे पड़ी हुई हैं। इज्जत उसी को मिलेगी जो दरे रसूल की बात करेगा, हुजूर की बात करेगा, हुजूर से मोहब्बत की बात करेगा। हजारों का जमे गफीर है। आंख बंद करने वाला शख्स तो हर ख्वाब देख सकता है, लेकिन अगर जागी आंखों से और जीते जिस्म से जरा देखिए तो हजारों का जमे गफीर है। हर इंसान का दर्द सुनना पड़ता है, हर इंसान का गम सुनना पड़ता है, हर इंसान की तकलीफ सुननी पड़ती है, हर इंसान एक मुश्किल भरी दास्तान सुनाता है। और पूरी रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है, लेकिन एक बंदा होकर हजारों बंदों का दर्द इसलिए सुनता हूँ। अगर दिल के अंदर दुनिया का लालच हो तो 100-200 पर्ची के बाद बंदे का लालच भर जाता है। अगर सीने के अंदर इश्क मुस्तफा हो तो वो कब्र के बाद भी वो फैज जारी रहता है। जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे। औलाद कौन देता है? मेरा खुदा देता है, कोई बंदा किसी को दे नहीं सकता। ये मेरा बड़ा चैलेंज है कि अल्लाह के बगैर कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारी चलती हुई सांसों का मालिक सिर्फ हमारा खुदा है, हमारा रब है, रब है। मैं देख रहा हूँ एक शख्स जाबिर हुसैन गुजरांवाला से आया है। हर इंसान को अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा प्यार होता है। कहता है कि सरकार मेरी 4 औलादें, 4 बच्चे फोत हो चुके हैं। डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों, मालजूओं के पास गया, कुछ इलाज मुमकिन नहीं था, मायूस हो गया। मैंने कहा अल्लाह वालों की दहलीज पे आए हैं, देने वाला मेरा खुदा है, करम करने वाला मेरा खुदा है। और 4 बच्चे जिंदा पैदा नहीं होते। अल्लाह वालों की दहलीज पे आया, अल्लाह ने अपने हबीब के करम से जिंदगी बख्श दी और सेहत वाली औलाद अता फरमा दी। ये सामने खड़ा है, देने वाला मेरा खुदा है, लेकिन हाथ वही होते हैं, हाथ उठते हैं जो बेगर्ज बेलालच खौफे खुदा और इश्क मुस्तफा में उठे हुए हाथ कभी खाली नहीं जाते हैं। आप देखें कितना खुश है, चेहरे के अंदर कितनी खुशियां हैं। आज खुशियां लेके आया है, गमों के समुद्र से निकल के आया है। इसलिए अल्लाह वालों की दहलीज पे ये वो दर है जहां दिल तोड़े नहीं जाते बल्कि दिल जोड़े जाते हैं। यहाँ टूटे हुए दिल आते हैं, बिखरे हुए लोग आते हुए, गिरते हुए आंसू लेकर आते हैं और मेरे खुदा के करम से मेहरबानी और करम पाते हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने भी बेऔलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए, और जितने बेरोजगार हैं अल्लाह उन्हें रिज़्क़ के हलाल अता फरमाए, और जितने बीमार हैं सबको ताजदारे मदीना के सदके से
बीमार ज़ैनुल आबदीन के सदके से अल्लाह उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमाए। और जिनके दिलों के अंदर से अब वो जुर्रत खत्म हो गई, मेरी रब से ये दुआ है अल्लाह ताला हुसैन पाक की जुर्रत के वसीले से उन्हें भी जुर्रत अता फरमाए ताकि वो ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद कर सके। इसलिए करबो वला में वो खड़ा शहजादा तीन बरे आजम के मालिक के सामने घबराया नहीं और ना तो डरा, बल्कि डट के कहा अगर ताजदारे खत्म नबूवत है फकत हमारे नाना वो मुस्तफा जाने रहमत है और कोई हो नहीं सकता है, इसलिए खौफ ना किया करो। हुसैन तो करबो वला में भी न डरे थे। हुसैनी मिशन रखने वाले किसी से डरा नहीं करते, बादल से दबने वाले हे आसमान ही हम 100 बार कर चुका है, तू इम्तिहान हमारा ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। दम के लिए तैयार हो जाएं। 3 खास दम होंगे। हर इंसान एक मर्ज लेकर आता है। हर इंसान अगर वो कहते हैं वस्ल की शब इतनी मुक्सर सी कि बातों बातों में सैर हो गई। बात ये है इतना करम है, अगर मैं बताना चाहूं तो शाम की शामें सुबह के सुबह रातों के रात और दिन के दिन गुजर सकते हैं, लेकिन मेरे खुदा का करम और उसकी मेहरबानियां, उसकी अताएं, उसकी मेहरबानियां खत्म नहीं हो सकती। मैं देख रहा हूं मुस्कीन नाम है और लाहौर से आए हैं और मुझे आते हुए यहाँ मिले, आंखों के अंदर आंसू था। मेरा हक बनता है हर इंसान जब दर लेकर, आप देखें जब बीमार शफा पाता है क्या मंजर होता है, उसकी खुशी की क्या अंदाजा होता है। जो जिंदगी की उम्मीद टूट जाता है, जिस वक्त वो हिम्मत छोड़ जाता है, जब किसी दलील से उस पर करम और मेहरबानी होती है तो उसकी दिल की कैफियत मेरा खुदा जानता है। ये शख्स इतना तकलीफ में था कि 2 साल से इतनी तेज शुगर थी कि ये बिल्कुल चलने फिरने से कासर हो गया। इंसुलिन से भी, बहुत हाई डोज से भी गुजारा मुश्किल हो गया और आकर 4 दम कराए। आज ताजदारे मदीना के सदके से, हुजूर की मेहरबानी के सदके से अल्लाह ने इसको भी शफा अता फरमाई। इसलिए बस मर्जें कितनी भी हों, बाहर चढ़ जाए उसका इलाज न हो, इंसान को बिस्तर पे डाल देता है। अल्लाह ताला हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। बस दम के लिए तैयार हो जाएं। वो जो रोड पे खड़े हैं लोग, जो सामने खड़े हैं, शफाएं दूर नहीं, मोहब्बतें अगर करीब हो जाए। मेरे मुर्शिद हुजूरे गौसे पाक फरमाते हैं कि गुमान वाला शख्स खाली अल्लाह वालों की नजर से गुजर जाए तो उसे करम और मेहरबानी ही मेहरबानी होती है, और बदगुमान शख्स हशर तक दरवेशों के पास बैठा रहे तो खाली का खाली जाता है। इसलिए बस कितने भी दूर हो, जगह तो कोई नहीं है, लेकिन जगह दिलों के अंदर होती है। जगह से जगह होती नहीं है, मोहब्बतें दिलों के अंदर समाई जाती हैं। बस अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से जहां कोई खड़ा बैठा है, जहां कोई बीमार है, अल्लाह उसे शफाए कामला नसीब अता फरमाए। दम के लिए तैयार हो जाए। 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा या जहां आपको दर्द और तकलीफ है, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा। किसी मरीज को कोई पानी, कोई तस्वीर, कोई चीज
जो दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। जहां जहां आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, इस नीयत इस इरादे से अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा मन जानिब अल्लाह है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर या स्ट्रेचर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रख लें। जहां आपको दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है 1 मिनट 2 मिनट आपके पास हैं ताकि 3 खास दमों में तीसरा है खास दम होता है। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं।
रूह को सुकून देने वाली बात, और वो बात जो आपकी समातों की नजर में किए जा रहा हूं, अपने तो अपने हैं, यहां से गैरों ने भी करम पाया है। मैं आपकी समातों की नजर, बस ये मेरी बात आप सुनेंगे, सुकून हो जाएगा और दिल के अंदर खुशी हो जाएगी। ये जो सामने मेरे खड़े हैं, ये गुलदस्ता लेके खड़े हैं, ये आप देख रहे होंगे कि ये हिंदू फैमिली है, मजहब के हिंदू हैं। इस बच्चे को मेजर थैलेसीमिया था, इसने भी दम कराया। आज हिंदू का बच्चा भी ये आवाज बुलंद कर रहा है, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत। अब ये पूरी फैमिली, पूरा खानदान मजहब के हिंदू हैं, सिंध से आए हैं, और ये बच्चा मेजर थैलेसीमिया का मरीज था। अल्लाह ने इसको भी शफात आ फरमाई। आज ये भी आया और इसने भी आवाज ताजदारे खत्म नबूवत की बुलंद की। और बस ये खूबसूरत बात जो आपकी समातों की नजर हक परस्तों की, अगर तूने दिल जो ही न की, ताना देंगे खुद के मुस्लिम, इनका खुदा कोई नहीं। काश गैरों ने भी करम पाया है, पत्थर पे भी यकीन रखने वालों ने काबे वाले से शफा पाई है। अगर इसके बावजूद भी कोई कहता है मैं नहीं मानता या मुझे शफा नहीं हुई, तेरी अपनी मर्जी है, तू जिस तरह चाहे जी सकता है, तुझे इजाजत है, तू जो चाहे कर सकता है, तुझे कोई तुझ पे दलील नहीं। लेकिन कभी जाने के बाद, कभी ज़बान खोलने के बाद एक नजर इधर भी देखना, ये हिंदू का बच्चा है, अकीदत ने इसकी पत्थर पे है, लेकिन शफा ताजदारे मदीना के दरवाजे से मिली, हुजूर के वसीले से मिली। अगर वो तेरी मर्जी है, तू मान या न मान, तेरे मानने के हम मुताज नहीं है, न तुझे मनवाना चाहते हैं। हम तो खौफे खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं और इश्क मुस्तफा में ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करते हैं। इसलिए किसी के मानने या मानने किसी की सन्नत हमें चाहिए नहीं, बस हमें एक ही सन्नत है जो दिल में इश्क मुस्तफा की शम्मा जल रही है। इससे बड़ी और कोई सन्नत हो नहीं सकती, ना हमें कोई जरूरत है। हमारा बाप दादा पूरा एक शजरा चला आ रहा है, हम देख रहे हैं, पूरा नस्ल से देख रहे हैं, इसे किसी को मनवाने की जरूरत नहीं। मेरा रब कहता है मैं जिस पे चाहूं अपना फजल व करम कर सकता हूं, तो फिर किसी की जरूरत क्या है। इसलिए ये आप देखें, बच्चा तो हिंदू का है, लेकिन शफा कहां से मिली? इसी फूक से मिली है। जरा कोशिश कीजिए, समझिए कि इंसान को थोड़ा सा देखना पड़ता है, बात करने से समझना पड़ता है। बस तुझे इजाजत है, तू मान या ना मान, तेरे मनाने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, बल्कि मैं अपने खुदा और अपने मुस्तफा को राजी करने के लिए बैठा हूं, किसी के लिए नहीं बैठा हूं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारी अलिया बलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारी अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे
वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालू के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। और जो पैगाम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लहो कलम तेरे हैं। इंशाअल्लाह ताला 23 अगस्त बरोज मंगल दिन 1 बजे कश्मीर की सरजमीन, कोटली की सरजमीन के अंदर इंशाअल्लाह ताला न्यू कचहरी ग्राउंड में ताजदारे खत्म नबूवत के गुलाम, हुजूर के चाहने वाले, शम्मे रसालत के परवाने, हुजूर के सपाई एक ही आवाज बुलंद करेंगे, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म मुस्तफा जाने रहमा बेला आँखों सलाम शमाए बस में हिदायत बेला आँखों सलाम शमाए बस में हिदायत बेला आँखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाहे इनायत पहला आँखों सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला आँखों सलाम आशिया मिला दामने मुस्तफा आशिया मिला दामने मुस्तफा, और पढ़ो रब की रहमत पहला खुशला मुस्तफा जाने रहमत पहला खुशला, और जिनकी हरी हरी अदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीर तहरीक पहला आँखों सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला आँखों सलाम, और तूने खत्म नबुव्वत पैरा दिया, आपस से कहते सुभान अल्लाह। तूने खत्म नबुव्वत पैरा दिया, तूने पैरा दिया, तूने खत्म नबुव्वत पैरा दिया, हक खतीब तेरी जुर्रत पहला आँखों सलाम मुस्तफा जाने रहमा
पहला अखों सलाम शमाए बस में हिदायत पहला अखों सलाम अस्सलाम सदकाए जुल्फे रसूल और ये सलाम आज जाना हो कबूल। दुआ से कबल बारगाह रसालत माब में शमा रसालत के परवाने उतारदारे खत्म नबूवत के गुलामों और सपाइयों ने जो बारगाह रब इज़्ज़त में दरूद पढ़ा गया है, वो इस बार दरूद इब्राहिमी जो है वो 22,54,209 मरतबा पढ़ा गया। जो दरूद व सलाम पढ़ा गया वो 19,41,111 मरतबा पढ़ा गया। और जो जिक्र व अज़कार किया गया वो 5,68,472 मरतबा किया गया। और जो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ी गई वो 5,737 मरतबा पढ़ी गई। और जो कुरान करीम के मुकम्मल खत्म किए गए वो 7 किए गए। और जो सुपारे पढ़े गए वो 27 पढ़े गए। हदियतन तोहफतन बारगाह रसालत माब में ये पेश करके अपने रब के सामने गिरते हुए आंसू उठे हुए हाथ से हाथ उठाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कोई हाथ खाली नहीं जाएगा। जिसकी जो जो मुराद होगी जरूर मेरा खुदा पूरी फरमाएगा। जो जो हाजत है वो दिल में रखें और मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।